206 सीटें आई थी, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, 2010 के रिकॉर्ड को भी हम लोग इस बार तोड़ देंगे और जनता देखेगी। सब पुराने जितने रिकॉर्ड हैं इस बार टूटेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने काम करके बिहार की जनता को दिखाया है। ऐतिहासिक 14 नवंबर को ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा, ऐतिहासिक। हम लोग जब छोटे थे, जब दिल्ली में मेट्रो शुरू हुआ था, लखनऊ में मेट्रो शुरू हुआ था, तो हम लोग को उम्मीद था कि हमारे यहाँ कब मेट्रो लगेगा। जात पात तोड़ो, बिहार की समृद्धशाली इतिहास को याद करो और विकास पर वोट करो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है, बीजेपी ऑफिस में जेडीयू के भी तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ घंटों तक बैठक चली है, जिसमें ललन सिंह थे, संजय झा थे, अशोक चौधरी थे, मंत्री विजेंद्र यादव थे, सभी लोग थे। अशोक चौधरी हमारे साथ हैं। बैठक आप लोग की सिर्फ हो रही है, ये सीट शेयरिंग पर फैसला कब तक होगा? क्या जल्दी हो जाएगा, सब जल्दी हो जाएगा। अपने इस पार्टी के शीर्षस्थ नेता बैठ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और बातचीत चल रही है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन लग रहा है कि कहीं चिराग पासवान से कोई नहीं, सब सेटल या है। मांझी जी नाराज चल रहे हैं? नहीं, सब सेटल हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, अपने अपनी पार्टी का रहता है, ये सब सेटल हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व, नो इशू। उम्मीद करें कि 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, 2-4 दिन में सब। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि आप लोगों से बिहार की जनता बहुत नाराज है, एनडीए नेताओं से ऊब चुकी है बिहार की जनता, अब इस बार आप लोगों को मौका नहीं देने वाली है। ऐतिहासिक 14 नवंबर को ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा, ऐतिहासिक। जो उम्मीद एनडीए के नेता नहीं कर रहे हैं, लोगों को जनता को नहीं समझ में आ रहा है, वैसा रिजल्ट आएगा एनडीए के पक्ष में। और सब पुराने जितने रिकॉर्ड हैं इस बार टूटेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने काम करके बिहार की जनता को दिखाया है और हर तबके के लोगों को, चाहे वो महिला हो, युवा हो, उद्योग हो, कृषि हो, मूलभूत संरचना हो, सबको। हम लोग जब छोटे थे, जब दिल्ली में मेट्रो शुरू हुआ था, लखनऊ में मेट्रो शुरू हुआ था, तो हम लोग को उम्मीद था कि हमारे यहाँ कब मेट्रो लगेगा। और हम लोग जैसे लोगों ने मेट्रो का नींव भी देखा, मेट्रो का काम भी देखा, और अब आने वाले समय में दूसरे जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वहां भी हमारा मेट्रो का काम शुरू होगा भविष्य में। लेकिन बेरोजगारी है, महंगाई है, अपराध बिहार में चरम सीमा पर है, सही बात तो कहीं नहीं, अब कहने उन लोगों का कहना है ना, अपराध कि अपराध चरम पर है, लेकिन अपराध की क्या स्थिति है ये तो सब जनता देख रही है ना। सब कोई आज खुद जो महिलाएं हैं, जो हमारी यंग हमारी लड़कियां हैं, वो लोग कह रही हैं कि हम लोग सेफ हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर ऑर्गेनाइज्ड कोई क्राइम नहीं है ना। आज सबको रात में 11 बजे 12 बजे तक घूमता है हर जगह, नहीं पटना, सब जगह घूमता है आराम से, कोई कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 2 फेज में चुनाव होना है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग क्या लेके जा रहे हैं? डेवलपमेंट हमारा हमेशा से 20 वर्ष से हमारा डेवलपमेंट ही मुद्दा रहा है और आने वाले समय में भी हमारा मुद्दा विकास ही होगा। जात पात तोड़ो, बिहार की समृद्धशाली इतिहास को याद करो और विकास पर वोट करो। वो तो कह रहे हैं कि कल तेजस्वी यादव कह रहे थे एक जगह, एक निजी चैनल पर कह रहे थे कि हम आएंगे सरकार में तो 30-30 हजार देंगे महिलाओं को। कौन ट्रस्ट कौन कर रहा है? ट्रस्ट कौन कर रहा है? किसी का एक वैल्यू होता है ना, ट्रस्ट होता है ना। उन लोगों के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है, हम लोगों के साथ ट्रस्ट है। नीतीश कुमार के चेहरे पर विश्वास है, नीतीश कुमार के चेहरे पर जिम्मेवारी है। लोग समझता है कि एक जिम्मेवार विश्वास का आदमी है जो बिहार को आगे लेके चलना चाहता है। तो इस बार आपको उम्मीद है एकदम 2010 का रिकॉर्ड आप कहते हैं? बिल्कुल, 2010 के रिकॉर्ड को हम लोग इस बार तोड़ देंगे। 206 से भी आ गए? 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। उस वक्त 206 सीटें आई थी, वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, 2010 के रिकॉर्ड को भी हम लोग इस बार तोड़ देंगे और जनता देखेगी, जनता हमको समर्थन करेगी। उधर भी तो है, कांग्रेस पार्टी है, फिर आरजेडी है। करने कोई बात नहीं है, करने दीजिए ना, हर कोई तो प्रयास करता ही है। जनता नीतीश जी के विश्वास, मोदी जी के काम पर वोट करेगा। ऑल इज वेल एनडीए में? यस, ऑल इज वेल। 2 दिन में हो जाएगा सीट शेयरिंग? 2-4 दिन में सब समय आ जाएगा। 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा। अशोक चौधरी भाषा के मंत्री हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और विकास पर जाएंगे। देखिए, अब एनडीए नेताओं की बातें जो हम सुन रहे हैं उसमें सिर्फ डेवलपमेंट की बातें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं, आगे क्या होगा उसकी बातें हैं, क्या काम किया उसकी बातें हैं। और आरजेडी के पॉलिटिक्स पर उन्होंने क्या जवाब दिया आपने भी सुना है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।